आज है 10th ऑफ जून। आज की इस वीडियो में 10th ऑफ जून के कुछ करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। डेली क्लासेस आपको हमारे ऑनलाइन स्टडी पीडीएफ पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडीएफ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग एंड पिरामल फाउंडेशन लॉन्च्ड कोविड-19 केयर इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो कोविड-19 होम केयर की सुविधा है, ये एक अभियान के तरफ चला जा रहा है जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। बेसिकली ये लोकल लोग को एक्वायर करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी हेल्प प्रोवाइड करेंगे टू हेल्प डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें ये लोगों के घर घर जाके जिनको जो कि जहाँ पे माइल्ड सिम्टम्स है कोविड के या फिर उनका जो सिम्टम्स है वो एसिम्टोमेटिक है, यानी कि वो कोविड से उनको हो गया है बट वो कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं, तो ये जो कोविड-19 होम केयर है ये उनके घर जाके उनको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के मदद से। तो ये जो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने जो कोविड-19 होम केयर की सुविधा की है वो 112 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की है। पिरामल फाउंडेशन के जो चेयरमैन है वो हैं अजय पिरामल जी, और जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत जी। सीईओ नीति आयोग के जो हैं वो हैं अमिताभ कांत जी, अमिताभ कांत जी। नीति आयोग थिंक टैंक है एक हमारे गवर्नमेंट का, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके कि सीईओ हैं अमिताभ कांत जी, अमिताभ कांत जी। और जो पिरामल फाउंडेशन है, पिरामल फाउंडेशन, उसके चेयरमैन है इस समय अजय पिरामल जी। और जो सीईओ हैं वो हैं आदित्य नटराज जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और ये जो कोविड-19 होम केयर जो सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है, कोविड-19 होम केयर, इसमें जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हैं वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं ज़्यादातर जो कोविड-19 होम केयर की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड एन ई बुक 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 कोविड-19 केयर। किसने एक ई बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर। तो इसको लॉन्च किया है किरण रिजिजू जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आयुष के लिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष। ये साथ ही साथ मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और साथ में ये
इनके अंडर जो मिनिस्ट्री आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी कि 3 मिनिस्ट्री इनके अंदर आती है किरण रिजिजू जी के। ये हैं किरण रिजिजू जी। हाल ही में एक बुक राजनाथ सिंह जी ने भी लॉन्च की थी, जिसमें वो बताए थे 20 रिफॉर्म्स, ई बुकलेट लॉन्च की थी 20 रिफॉर्म्स इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में 20 रिफॉर्म्स क्या हुए हैं 2020 में, उसके बारे में एक ई बुक राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च की थी। जो श्री धर्मेंद्र प्रधान है वो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं उनके अंडर जो मिनिस्ट्री आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगला क्वेश्चन है विच सिटी नेम्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी, कौन से शहर को सबसे ज़्यादा रहने वाले शहर में टॉप किया है, वो है न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड। ये है न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड। ये पहला रैंक हासिल किया है वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। सेकंड पोजीशन मिला है ओसाका जो कि जापान का शहर है। तीसरा जो मिला है वो मिला है एडिलेड का। और जो चौथा जो डेमस्कस है उसको लीस्ट लिवेबल सिटी में लिखा है जो कि सीरिया का है, लीस्ट लिवेबल सीरिया का है। ये सीरिया की कैपिटल है डेमस्कस। और जो लास्ट 10 में आए हैं, कुल ये 140 देशों में काउंटिंग की गई थी, जिसमें जो लास्ट 10 में आए हैं वो हैं, उनमें से 2 हैं ढाका और कराची। ढाका और कराची लास्ट 10 में आए हैं। इंडिया की कोई भी सिटी इन 140 देशों में अपना स्थान नहीं बना पाई है। इंडिया की कोई भी सिटी इसमें एक भी नहीं है ये जो वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी में है। बेसिकली ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021, जिसके अंदर ये वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी को सूचित किया जाता है। और ये निकालता है बाई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। बेसिकली इसमें 5 पैरामीटर्स लिए जाते हैं। स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर और वहाँ का एनवायरनमेंट, कल्चर एंड एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बेसिस पे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स निकाला जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स निकाला जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके जो एमडी हैं इस समय वो हैं रॉबिन ब्यू। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है लंदन यूके में, लंदन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यह है ऑकलैंड का शहर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। किसको फिर से नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ का बंधन बैंक के लिए। इसकी टेन्योरिटी 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है, मतलब 3 साल के लिए और ये एमडी और सीईओ रहेंगे बंधन बैंक के। तो ये हैं चंद्रशेखर
घोष जी। महेश कुमार जैन जी जो हैं उनको 2 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। इनको एज अ डिप्टी गवर्नर आरबीआई का 2 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। अनूप चंद्र पांडे जी जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। बेसिकली हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंडर आते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे सुशील अरोड़ा जी थे, सुशील अरोड़ा, वो रिटायर हो गए थे। तो ये पोजीशन जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्र जी, उन्होंने ले ली थी। तो जो वैकेंट स्पेस थी, ये खाली स्पेस थी, उनकी जगह पे अब आएंगे अनूप चंद्र पांडे जी। अनूप चंद्र पांडे जी ये खाली पोजीशन जो है इलेक्शन कमीशन वो लेंगे। और ये जो टी रविशंकर जी हैं, ये अभी हाल ही में नियुक्त किए थे आरबीआई के 4th गवर्नर। आरबीआई के 4th गवर्नर, इन्होंने बीपी कानूनगो जी की जगह ली थी, जो कि रिटायर हो गए इस साल, रिटायर हो गए थे बीपी कानूनगो जी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड ई निर्माण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। किस स्टेट ने ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए? तो ये जो पोर्टल है ई निर्माण, इसको लॉन्च किया है गुजरात के सीएम, यानी कि गुजरात ने लॉन्च किया है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी जी ने। इसमें क्या होगा, ई निर्माण पोर्टल में जो वर्कर्स रहेंगे वो डायरेक्टली अपना डेटा सीएम के डैशबोर्ड पे अपलोड कर सकते हैं, सीएम डैशबोर्ड पे। इसमें वर्कर को यूविन नाम का एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। यूविन, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यूविन स्मार्ट कार्ड के थ्रू जो ये बहुत सारे बेनिफिट उठा सकेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस की स्कीम जो सरकार की चल रही होगी। साथ ही साथ माँ अमृतम एक स्कीम है, माँ अमृतम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, और साथ ही अफोर्डेबल मील के लिए जो एक स्कीम चल रही है, अफोर्डेबल मील यानी कि उचित मूल्य में खाने के लिए जो स्कीम मिल रही है, उसका नाम है श्रमिक अन्नपूर्णा योजना। अगर ये जो वर्कर्स हैं ये यूनियन कार्ड के थ्रू अगर चाहते हैं तो ये सारी जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका फ़ायदा ये उठा सकते हैं अगर उनके पास ये यूनियन कार्ड है। और बाकी के ऑप्शंस में जो है, जैसे राजस्थान ने हाल ही में लॉन्च किया है सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम। सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम, इसमें जो गरीब लोग हैं, उनके गरीब बच्चे हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके कोचिंग के लिए स्कीम चालू की गई है। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत। अगला ऑप्शन था पंजाब, जो कि हाल ही में नियर फील्ड कम्युनिकेशन बेस्ड पे इलेक्ट्रॉनिक आईडी बनाया है, मतलब कि वोटर आईडी बनाया है नियर फील्ड कम्युनिकेशन बेस पे। पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर जी। और जो छत्तीसगढ़ था, ये छत्तीसगढ़
इसने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की थी, सॉरी स्कीम नहीं, यहाँ के जो हमारे इस समय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने छत्तीसगढ़ में एक अभी मेगा फूड पार्क लॉन्च किया था जिसका नाम था इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल जी और ये जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके अंडर 2 मिनिस्ट्री और आती हैं। एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, साथ ही साथ एक मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इनके अंदर 3 मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगली है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 11 जून के करंट अफेयर्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।